3, 2, 1. Action. Well. How did you do? वेलकम बैक एवरीवन, माय सेल्फ शिवांग छाबड़ा और हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। अभी तक हम सी प्रोग्रामिंग में बहुत आगे आ चुके हैं, कुछ ही लेक्चर्स बचे हैं और ये सीरीज खत्म हो जाएगी। अभी तक इस सीरीज में बहुत कुछ कवर कर लिया हमने, सी के बेसिक से लेके इफ एल्स लूप्स, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, बहुत कुछ कवर कर लिया है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, पूरी कोई सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो हमने अभी तक वो सॉल्व भी कर दी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। पूरा फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग के क्या क्या टॉपिक्स है? फाइल हैंडलिंग पहला, फिर फाइल उसके ऑपरेशन जो फाइल पर परफॉर्म होते हैं, फिर फाइल पॉइंटर, फाइल के मोड्स, और फिर स्कोप ऑफ वेरिएबल और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये दोनों टॉपिक फाइल से रिलेटेड नहीं है, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड नहीं है, बट इनको भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे पूरा प्रॉपर्ली। आगे बढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग के साथ। बिल्कुल, फाइल हैंडलिंग इन सी। जिन बच्चों ने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करी है उनको एक दिक्कत आ रही होगी। क्या दिक्कत आ रही होगी? कि हम ना एक बार प्रोग्राम बनाते हैं, उसको रन करते हैं, वो डाटा लॉस हो जाता है जो हमने एंटर किया होता है। बहुत बढ़िया फंक्शन बन रहे हैं, सब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ जो मैं फंक्शन में डाटा डाल रहा हूँ, जो डाटा में मेरा प्रोसेस हो रहा है वो स्टोर रहे, ताकि मैं उस पर आगे वर्क कर सकूँ। ठीक है, बट ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी? फाइल हैंडलिंग के साथ। तो फाइल हैंडलिंग हमारी यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हमें क्रिएट करने में मदद करता है, ओपन करने में मदद करता है, राइट एंड क्लोज एंड रीड में मदद करता है एक फाइल पे। तो जो अगर फाइल हैंडलिंग का यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे तो आप डाटा स्टोर रहेगा, उसमें रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे, चेंजेस कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे फाइल हैंडलिंग की मदद से। अब इसके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं कई बार कि फाइल हैंडलिंग के क्या क्या फीचर्स है। रीयूजेबिलिटी, मतलब जो भी आप डाटा एंटर करोगे अगर फाइल में स्टोर हो रहा है तो उसको बार बार यूज कर सकते हो आप। दूसरा पोर्टेबिलिटी मतलब आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में सेम डाटा को यूज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए पोर्टेबिलिटी। विदाउट लूजिंग एनी डाटा फाइल्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीड टू अनदर इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो फीचर्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब अब आपको कैसे स्टोर होगा, वो कहाँ स्टोर होगा, बहुत सारा डाटा है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फाइल हैंडलिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देती है। ये तीन बेसिक फीचर है फाइल हैंडलिंग के। आपको जो भी अपने हिसाब से बना सको वो भी लिख सकते हो, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इतना कॉमन नहीं है, बट ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फाइल ऑपरेशंस कौन से होते हैं जो हम फाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं? देखो, पहला होता है फाइल को ओपन करना, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, उसके लिए होता है एफ ओपन। ठीक है, सारे फंक्शन को आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस देखने हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। अब हमें आपको याद होगा जब हम नॉर्मल प्रोग्राम में कोई डाटा रीड करना होता है, यूजर से लेना होता है, तो हम क्या यूज करते थे? स्कैनएफ यूज करते थे। ठीक है, बट अब हम फाइल में डाटा रीड कर रहे हैं, फाइल से डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? एफ स्कैनएफ। सिमिलरली नॉर्मल में क्या यूज होता था? गेट्स। फाइल में क्या यूज होगा? एफ गेट्स। सेम प्रिंट का है, अगर आपको डाटा कुछ रीड करना है, जैसे हम प्रिंट करना होता तो हम यूज करते प्रिंट एफ। अब फाइल से रीड करना तो क्या यूज करेंगे? एफ प्रिंट एफ। सिमिलरली पुट्स होता था तो यहाँ पे यूज होगा एफ पुट्स। ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे से ध्यान देना। मूविंग टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल, एफ सीक और रिवाइंड। मतलब आपने एक फाइल ओपन करी, आपका कर्सर स्टार्टिंग में है या मिडिल में है या एंड में है, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे है, आप चाहते हो वहां से ट्रांसफर हो जाए, जैसे बीच में है तो एंड पे चला जाए या फिर स्टार्टिंग में आ जाए। कर्सर को मूव कराना हो तो क्या यूज करते हैं हम? एफ सीक या फिर रिवाइंड। मतलब आप कहाँ डाटा एंटर करना चाह रहे हो, कहाँ से डाटा रीड करना चाह रहे हो, ये इसमें जब आपको लोकेशन चेंज करनी हो तो आप यूज करते हो एफ सीक और रिवाइंड। जनरली इन दोनों में से डिफाइन पूछ ली जाती है कि इन दोनों की क्या डिफाइन है, तो आप लिखोगे दे आर यूज्ड इन अ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम टू मूव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लोजिंग अ फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्रोग्राम उसमें बनाते हैं, उसमें फाइल क्लोज करना भूल जाते हैं। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, मल्टीपल बार रन करने पे फाइल काम नहीं करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। फाइल पॉइंटर इन सी। फाइल पॉइंटर से क्या समझते हो? ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, वो वाला पॉइंटर जो एक फाइल को पॉइंट करे। ठीक है, नॉर्मल पॉइंटर क्या होता था? किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट करता था, एरे को करता था, इंटीजर को करता था, कैरेक्टर को करता था, वो था नॉर्मल पॉइंटर। ये है फाइल पॉइंटर। नॉर्मल पॉइंटर से आप उस मेमोरी लोकेशन पर जाते थे, वहां के वैल्यूज को चेंज करते थे, वहां के डाटा को चेंज करते थे। बट यहाँ पे फाइल पॉइंटर में अगर आपने फाइल को एक्सेस करना है, उसमें रीड करना है, राइट करना है, जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो किसकी मदद से होंगे? फाइल पॉइंटर की मदद से। क्लियर, फाइल पॉइंटर्स के बारे में पढ़ते हैं अब। अ फाइल पॉइंटर इज अ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द ओपन फाइल। एक ओपन फाइल में किस पोजीशन पे भी आप काम कर रहे हो, ये कौन बताता है आपको? फाइल पॉइंटर। इट इज यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग परफॉर्मेंस ऑल द ऑपरेशंस। इट इज यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग टू परफॉर्म ऑल फाइल ऑपरेशंस सच एज रीड, राइट, क्लोज। ये तो मैंने बताया आपको, एक फाइल को पॉइंट ही वो करेगा तो क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, ये सब कौन बताएगा? फाइल पॉइंटर। उसकी मदद से आप ये सब कर पाओगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वी यूज द फाइल मैक्रो टू डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर वेरिएबल। अब आधे बच्चों तो ये सुन के अजीब लगेगा कि ये होता क्या है, बहुत जगह सुन रहे हैं सर मैक्रो का मतलब तो बताओ।
मैक्रो क्या होता है? मैक्रो अभी हम इस लेक्चर में बता देंगे तो ये लेक्चर थोड़ा खिंच जाएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में, जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर्स में जब हम मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हमारा मैक्रो वाला टॉपिक है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मैक्रो क्या होता है? किसी चीज को डिफाइन करने के काम आता है या फिर एक पहचान देने के काम आता है। जैसे फाइल मैक्रो क्या करेगा? फाइल एक मैक्रो है, ठीक है, मतलब इस फाइल वाले जो 4 शब्द है फाइल कैपिटल में, ये पहले से डिफाइंड है कंप्यूटर के लिए, पहले से कुछ मतलब इसके लिए रिजर्व है, कंप्यूटर को इसका मतलब पहले से पता है। ये बात हो रही है मतलब कुछ प्रोग्राम है जो इससे रिलेटेड है, जो पहले से कंप्यूटर को पता है, तो ये लिखोगे तो आप उसकी उस चीज की बात कर रहे हो जो ये रेफर करता है, ये प्रोग्राम कंप्यूटर समझ जाएगा। हम ऐसी चीजों को बोलते हैं मैक्रो, जिनका कुछ डिफाइंड मीनिंग होता है, वो हम खुद भी कर सकते हैं, और जो पहले से डिफाइंड होते हैं वो भी होते हैं। जैसे फाइल वाला पहले से डिफाइंड होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप फाइल लिखोगे वो समझ जाएगा ये एक मैक्रो है, इसके आगे आप पॉइंटर का नाम दोगे तो वो उसको एक फाइल पॉइंटर बना देगा, और ये फिर ऐसा मैक्रो काम करता है। नहीं समझे? दोबारा समझो। ये कैपिटल में जो FILA लिखा है, इसका मतलब फाइल आप रीड कर रहे हो, बट इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा कोड समझ लो, बहुत बड़ा कोड है जो पहले से कंप्यूटर को पता है, वो पहले से डिफाइंड है वो मीनिंग इस वर्ड के लिए, इसलिए इस वर्ड को हम बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, क्लियर? मैक्रो समझ आया? इसकी मदद से हम फाइल पॉइंटर को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? द फाइल मैक्रो इज डिफाइंड इनसाइड stdio हेडर फाइल। ये तो बेसिक हेडर फाइल है, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करते ही हैं। स्कैनफ प्रिंटफ भी इससे ही होता है। तो फाइल का जो फाइल मैक्रो है, अगर ये यूज करना है तो इसके लिए भी ये फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो हम करते ही हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर को 3 स्टेप्स है। पहला उसको फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करना या फिर कह लो इनिशियलाइज करना कि फाइल पॉइंटर हम क्रिएट कर रहे हैं। फाइल लिखोगे, मैक्रो है, एस्टेरिस्क लगाओगे क्योंकि पॉइंटर बनाना है, फिर पॉइंटर का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। जनरली यहाँ पे हम जो आगे प्रोग्राम देखेंगे PTR ही दिया होगा, बट कुछ भी दे सकते हो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पेपर में जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आया, अगर उसमें पॉइंटर का नाम PTR नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो पॉइंटर नहीं है। डिक्लेयर करते वक्त एस्टेरिस्क होना चाहिए और पीछे या तो फाइल होना चाहिए, तो फाइल पॉइंटर होगा। डेटा कोई और डेटा है तो उसका पॉइंटर होगा। पॉइंटर में PTR नाम होता है, ये नेसेसरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। तो फाइल मैक्रो लिखा, एस्टेरिस्क साइन लगाया, आगे कोई भी नाम दे दिया, जो वो बन गया फाइल पॉइंटर। ठीक है, अभी फाइल पॉइंटर बनने के बाद क्या कैसे काम आता है? फाइल को ओपन करने के काम आता है। कैसे करते हैं? फाइल पॉइंटर जो यहाँ बना है वो लिखेंगे आप, फिर F ओपन, ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम, और फिर किस मोड में आपको फाइल खोलनी है वो, फिर लास्ट फाइल क्लोज करने के लिए F क्लोज, और जो आपने ये पॉइंटर बनाया, ये फाइल पॉइंटर यहाँ पे। क्लियर? ऐसे काम करता है फाइल पॉइंटर। प्रोग्राम देखेंगे तो और क्लियर होगा। एक यहाँ नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेना। फाइल टू बी ओपन, फाइल नेम मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्टरी ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, अगर आपने अपने कंप्यूटर के लैब में कभी भी सी का कोई फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाया है, 90% बच्चों को ये दिक्कत आती है कि वो फाइल कंप्यूटर प्रोग्राम आपका फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, अगर आप पहले से बनी हुई फाइल्स को उसको एक्सेस कराना चाह रहे हो। क्या बोल गए सर, समझ ही नहीं आया? देखो, एक तो होता है कि आप प्रोग्राम के थ्रू ही फाइल को क्रिएट करा लो, वो इजी वे है। दूसरा होता है एक फाइल बनी हुई है, आप चाहते हो उसका डाटा रिट्रीव करूं मैं और प्रोग्राम में एक्सेस करूं। आपका प्रोग्राम फाइल के डाटा को तब तक एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक वो दोनों, जो यहाँ पे आपका प्रोग्राम है, जिस डायरेक्टरी में आपका प्रोग्राम है और जिस डायरेक्टरी में आपकी वो फाइल इसको आपको एक्सेस करना है, वो सेम ना हो, प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्टरी। जो प्रोग्राम वाला एरिया जहां पे प्रोग्राम बना रहे हो और जिस फाइल को एक्सेस करना है, दैट मस्ट बी इन अ सेम डायरेक्टरी। ठीक है, अगर सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो क्या कर सकते हो? तो आपको उसका पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ फाइल नेम। यहाँ फाइल नेम की जगह पूरा पाथ डालना पड़ेगा उस फाइल का जिसको आपको ओपन करना है या फिर जो भी करना है, जिस मोड में भी उसको खोलना है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फाइल मोड्स के बारे में। फाइल मोड्स मतलब किस किस वे में आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? R, W, A, ये 3 मोड होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। ये समझ लिए तो सब समझ आ गया। मतलब R मतलब आप उसको रीड मोड में खोल रहे हो, मतलब खाली डाटा रीड कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, ना राइट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, खाली वहां से डाटा रीड कर सकते हो जो भी उस फाइल के अंदर है पहले से। ठीक है, ये होता है रीड, R का काम, रीड मोड का। फिर W मतलब राइट कर सकते हो। अब आप डाटा रीड नहीं कर सकते, उसमें ऐड कर पाओगे खाली। बट W और A मतलब होता है अपेंड, W मतलब होता है राइट। दोनों ही तरीके से ऐड करना होगा डाटा, फर्क क्या है दोनों में? W से जो आप डाटा ऐड करोगे, जो डाटा राइट करोगे, वो पुराना सारा डाटा हटा देगा और नया डाटा ऐड करना शुरू करेगा। ठीक है, जो पुराना एग्जिस्टिंग हो वो सारा डिलीट हो जाएगा और फिर वो नया डाटा ऐड करना स्टार्ट करेगा। ए में ऐसा नहीं होता, ए का मतलब होता है अपेंड करना, और अपेंड हमें पता है, अपेंड मतलब किसी चीज के आगे कुछ चीज जोड़ना। तो पुराना डाटा सेव रखता है अपेंड में और उसके आगे से ऐड करना शुरू करता है अपेंड में। ठीक है, अगर आपको डाटा रीड करना है तो R में खोलना, ऐड करना है, पुराना हटाना है तो W में, पुराना भी रखना है और ऐड करना है तो A में। ये 3 मेन मोड है।
इसके अलावा जहां मोड्स में बी दिख जाए मतलब समझ लो बाइनरी फाइल की बात हो रही है। जैसे आरबी मतलब हम ओपन कर रहे हैं बाइनरी फाइल को इन रीड मोड में। रीड मोड मतलब खाली रीड करने के लिए डाटा। डब्ल्यू मतलब खाली राइट करने के लिए डाटा इन बाइनरी फाइल। फिर ए बी मतलब डाटा अपेंड करने के लिए इन बाइनरी फाइल। बाकी जो ए का है वही ए बी का है, सिर्फ इन बाइनरी फाइल है तो इसलिए बी लिखते हैं। क्लियर? ये इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। और कुछ ना और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट तो क्या होगा, तो ये सारी यहां लिखी हुई है। ठीक है, अगर W में फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इफ द फाइल एग्जिस्ट इट कंसेंट्स आर ओवररिटन, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएटेड। समझे? आपने एक फाइल का नाम डाला, उसको आपने W मोड में खोला, मतलब राइट मोड में खोला, तो अगर वो उस फाइल के नाम, उस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो क्या करेगा, उस नाम की फाइल खुद ब खुद बना लेगा। ये सारे भी आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे ये सारे, इन सारे में कुछ नहीं है, बस ये जो अलग अलग फीचर्स है इनको कंबाइन करना हो तो क्या होता है, ये आर प्लस मतलब ओपन बोथ इन रीडिंग एंड राइटिंग मोड। डाटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। अगर आपने आर प्लस लिखा है मोड में, तो मोड कहां लिख रहे थे हम, आपको याद होगा, ये फाइल मोड लिखा है ना, जब हम फाइल पॉइंटर से ओपन कर रहे थे, फाइल पॉइंटर एफ ओपन, फाइल का नाम और फिर फाइल मोड, कि किस मोड में आपको फाइल खोलनी है, यहां पे मोड यूज कर रहे थे हम। ठीक है, आर प्लस मतलब रीडिंग एंड राइटिंग दोनों, आरबी प्लस मतलब रीडिंग राइटिंग दोनों, बस इन बाइनरी फाइल। सिमिलरली डब्ल्यू प्लस मतलब रीडिंग एंड राइटिंग दोनों बट, और डब्ल्यू बी प्लस मतलब इन बाइनरी फाइल। ए प्लस मतलब रीडिंग एंड अपेंडिंग दोनों बट इन, ए बी प्लस मतलब इन बाइनरी फाइल। ए प्लस मतलब उसमें नई फाइल बने, मतलब पुराना डाटा सेव रहेगा और अटैच होगा। डब्ल्यू प्लस में राइट होगा और रीड भी कर पाओगे, पुराना डाटा सेव नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है।